प्राचीन भारत विशाल साम्राज्यों, गहरे दर्शनों और जीवंत संस्कृतियों का देश अपने पीछे एक समृद्ध और जटिल इतिहास छोड़ गया है। इस इंट्रिकेट टैपेस्ट्री को समझने के लिए हमें उन अलग अलग सोर्सेज को खंगालना होगा जो हमें इस बीते हुए युग की झलक देते हैं। ये सोर्सेज अलग अलग रंगों और बनावट के धागों की तरह हैं, जिन्हें जब एक साथ बुना जाता है तो प्राचीन भारतीय सभ्यता की एक विविड तस्वीर बनाते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास केवल नामों, तारीखों और घटनाओं का संग्रह नहीं है। यह मानवीय अनुभवों, सभ्यताओं के उत्थान और पतन, विचार और संस्कृति के विकास की कहानी है। अतीत का अध्ययन करके हम उन ताकतों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं जिन्होंने हमारी दुनिया और खुद को आकार दिया है। साहित्यिक सोर्सेज प्राचीन भारत की हमारी समझ की आधारशिला हैं। विभिन्न भाषाओं और लिपियों में लिखे गए ये लिखित रिकॉर्ड उस समय के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक परिदृश्यों में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। उन्हें मोटे तौर पर दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है: धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष। धार्मिक ग्रंथ मुख्य रूप से वेद, उपनिषद, रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य प्राचीन भारतीय मान्यताओं, रीति रिवाजों और दर्शनों के बारे में जानकारी का खजाना प्रदान करते हैं। धर्मनिरपेक्ष साहित्य व्याकरण, कविता, नाटक, राजनीति और अर्थशास्त्र पर काम करने वाला प्राचीन भारतीयों के दैनिक जीवन, प्रशासन और बौद्धिक गतिविधियों की झलक प्रदान करता है। चाणक्य का अर्थशास्त्र राजनीति पर एक ग्रंथ मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक और आर्थिक प्रणालियों के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। भारत के शेक्सपियर माने जाने वाले कालिदास के नाटक गुप्त काल के सामाजिक जीवन और सांस्कृतिक मूल्यों की झलक पेश करते हैं। ये साहित्यिक स्रोत अमूल्य होते हुए भी सावधानी पूर्वक विश्लेषण की मांग करते हैं। इतिहासकारों को उस संदर्भ पर विचार करना चाहिए जिसमें वे लिखे गए थे, इच्छित दर्शक और लेखकों के संभावित पूर्वाग्रह। इन चुनौतियों के बावजूद साहित्यिक स्रोत प्राचीन भारत की दुनिया में एक अपरिहार्य खिड़की बने हुए हैं। विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, प्राचीन भारत पर बाहरी लोगों के दृष्टिकोण। प्राचीन भारत अपनी बुद्धि और धन के आकर्षण के साथ दूर दराज के यात्रियों और विद्वानों को आकर्षित करता था। इन व्यक्तियों ने अपने अद्वितीय दृष्टिकोण और पृष्ठभूमि के साथ अपने अनुभवों और टिप्पणियों को दर्ज किया, जो प्राचीन भारतीय समाज में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। उनके खाते हालांकि अक्सर उनके अपने सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों से रंगे होते हैं, भारत के अतीत पर एक नया दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। मेगास्थनीज और मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की, जो मौर्य साम्राज्य का एक विस्तृत विवरण है। उनके लेखन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान प्रशासनिक ढांचे, सैन्य संगठन और सामाजिक जीवन के बारे में अमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। उन्होंने मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के प्रभावशाली शहर का वर्णन किया, जिसमें इसके भव्य महल, चहल पहल वाले बाजार और कुशल प्रशासन था। फाहियन, ज्वानजैंग और बौद्ध धर्म ग्रंथों की तलाश। चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाहियन और ज्वानजैंग ने क्रमशः 4वीं और 7वीं शताब्दी सीई में बौद्ध धर्म ग्रंथों और ज्ञान की तलाश में भारत की यात्रा की। फाहियन ने अपनी यात्रा वृत्तांत ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम में समृद्ध बौद्ध केंद्रों और लोगों की धार्मिकता का वर्णन किया है। ज्वानजैंग, जिन्होंने भारत में 17 साल से अधिक समय बिताया, बौद्ध ग्रंथों का एक विशाल संग्रह वापस लाया, जिसने चीन में बौद्ध धर्म के विकास को बहुत प्रभावित किया। मध्य एशिया के विद्वान अल बिरूनी ने 11वीं शताब्दी सी में भारत का दौरा किया। उनकी पुस्तक तारीख अल हिंद भारतीय समाज का एक व्यापक विवरण है, जिसमें इसके धर्म, दर्शन, विज्ञान, रीति रिवाजों और सामाजिक संरचना को शामिल किया गया है। वह अपने वस्तुनिष्ठ और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के लिए जाने जाते थे। भारतीय संस्कृति को
उसकी अपनी शर्तों पर समझने का प्रयास करते थे। पुरातात्विक स्रोत, अतीत के मूर्त अवशेष प्राचीन भारतीय सभ्यता के ठोस प्रमाण प्रदान करते हैं। स्मारकीय संरचनाओं से लेकर रोजमर्रा की वस्तुओं तक ये स्रोत प्राचीन भारत में लोगों के जीवन, विश्वासों और प्रथाओं में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। पत्थर, धातु या मिट्टी पर उकेरे गए शिलालेख प्राचीन भारतीय शासकों, उनकी उपलब्धियों और उनके समय की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के बारे में जानकारी के अमूल्य स्रोत हैं। उदाहरण के लिए, अशोक के शिलालेख सम्राट अशोक के शासनकाल, उनकी नीतियों और बौद्ध धर्म में उनके धर्मांतरण के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में बिखरे हुए ये शिलालेख शासक और उसकी प्रजा के बीच संचार के साधन का काम करते थे। सिक्के शासकों, देवताओं और किंवदंतियों के चित्रण के साथ प्राचीन भारत के राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक परिदृश्य के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, दक्षिण भारत में रोमन सिक्कों की उपस्थिति प्रारंभिक शताब्दियों सी के दौरान रोम और दक्षिण भारत के बीच समृद्ध व्यापार की पुष्टि करती है। अपनी कलात्मक उत्कृष्टता के लिए जाने जाने वाले गुप्त स्वर्ण सिक्के गुप्त साम्राज्य की समृद्धि और सांस्कृतिक परिष्कार को दर्शाते हैं। मंदिर, स्तूप, महल और किले प्राचीन भारतीयों के स्थापत्य कौशल, धार्मिक विश्वासों और जीवन शैली में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं अपनी उत्कृष्ट मूर्तियों और चित्रों के साथ प्राचीन भारत की कलात्मक प्रतिभा का प्रमाण है। पुरातात्विक स्थलों से प्राप्त कलाकृतियां जैसे मिट्टी के बर्तन, उपकरण, हथियार और गहने प्राचीन भारत में लोगों के दैनिक जीवन की झलकियां प्रदान करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के विभिन्न स्रोत एक पहेली के टुकड़ों की तरह जब एक साथ इकट्ठे होते हैं तो अतीत की अधिक व्यापक समझ प्रदान करते हैं। प्रत्येक स्रोत की अपनी ताकत और सीमाएं होती हैं और यह उनके सावधानी पूर्वक विश्लेषण और व्याख्या के माध्यम से होता है कि इतिहासकार अतीत का पुनर्निर्माण करने का प्रयास करते हैं। साहित्यिक स्रोत प्राचीन भारत की मान्यताओं, प्रथाओं और सामाजिक मानदंडों में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। विदेशी यात्रियों के खाते एक नया दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, यद्यपि अक्सर उनके अपने पूर्वाग्रहों से रंगे होते हैं। पुरातात्विक स्रोत अतीत के मूर्त प्रमाण प्रदान करते हैं जो प्राचीन भारतीयों की भौतिक संस्कृति और जीवन शैली में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। प्राचीन भारत अपने समृद्ध और जटिल इतिहास के साथ आज भी हमें आकर्षित और प्रेरित करता है। प्राचीन भारत की विरासत इसकी कला, वास्तुकला, साहित्य, दर्शन और वैज्ञानिक उपलब्धियों में स्पष्ट है, जिन्होंने मानव सभ्यता पर एक अमिट छाप छोड़ी है। प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन अपने विविध स्रोतों के माध्यम से हमें इस महान सभ्यता की उपलब्धियों की सराहना करने और दुनिया पर इसके स्थायी प्रभाव को समझने की अनुमति देता है। विशाल मंदिरों और जटिल मूर्तियों से लेकर गहन दार्शनिक ग्रंथों और वैज्ञानिक प्रगति तक प्राचीन भारत ने एक विरासत छोड़ी जो हमारी दुनिया को आकार देती रहती है। प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन केवल एक अकादमिक खोज नहीं है, बल्कि खोज की यात्रा है जो हमें अपने अतीत से जुड़ने और अपने वर्तमान की जड़ों को समझने की अनुमति देती है। डॉक्यूमेंट्रीज से लेकर रोमांचक घटनाओं तक हमारे पास सबके लिए कुछ न कुछ है। इसके अलावा सब्सक्राइब करने से आप हमारे इतिहास प्रेमी कम्युनिटी से जुड़े रहेंगे।